नमस्कार, आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबरों में आज बुलेटिन में बात करेंगे करौली कांड की, जिसे लेकर सीएम गहलोत ने बीजेपी पर तीखा प्रहार किया है। बात होगी धारा 144 की, जो करौली में बढ़े तनाव और रामनवमी को देखते हुए राज्य सरकार ने कई जिलों में लगा दी है। रैली, जुलूस, प्रदर्शन से पहले एसडीएम की अनुमति अनिवार्य कर दी है। साथ ही चर्चा करेंगे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के हिंदू धर्म को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान की, और बात उस परियोजना की जिस पर केंद्र बनाम राज्य के बीच जबरदस्त तकरार चल रही है। राज्य सरकार पीएम मोदी को जल प्रोजेक्ट पर अपना वादा याद दिला रही है, वहीं केंद्र सरकार इस वादे पर सवाल उठा रही है। तो ये तमाम बड़ी खबरें जिस पर बुलेटिन में निगाह बनी रहेगी, लेकिन सबसे पहले एक बड़ा सवाल, करौली का भविष्य क्या है? हालात चिंताजनक हैं। आज वहां प्रदर्शन भी देखने को मिले। किरोड़ी लाल मीणा की ओर से सांकेतिक धरना उसे कहा गया। करौली हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सुन लीजिए। अब मंत्री रमेश मीणा ने पुलिस अधिकारियों से चर्चा की है। जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। शांति व्यवस्था बहाल करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो भी आरोपी हैं उनकी शीघ्र गिरफ्तारी हो, ये निर्देश मंत्री रमेश मीणा ने पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि करौली से लोगों के पलायन की बात निराधार है। दरअसल करौली से लोगों के पलायन की बात सांसद किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि 195 लोगों ने पलायन किया, उसकी लिस्ट भी उन्होंने प्रशासन को सौंपी है। वो कह रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा की पलायन हुआ है, अगर उनकी बात गलत निकलती है तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। इस बीच मंत्री मीणा ने इस तरह की बातों को निराधार कहा है। लोगों के पलायन का माननीय किरोड़ी मीणा ने जिक्र किया। वो सभी लोग करौली के दूसरी कॉलोनियों में निवास कर रहे हैं, ये उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। उनका कहना है कि पलायन नहीं हुआ है, जो लोग अपने घर में नहीं हैं वो दूसरी कॉलोनियों में जाकर वहां पर रह रहे हैं, शहर छोड़कर नहीं गए। तो मंत्री रमेश मीणा ने पुलिस अधिकारियों से चर्चा की और उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले की जो कानून व्यवस्था है वो बनी रहनी चाहिए, बिगड़नी नहीं चाहिए। और फिलहाल जिस तरह की तनाव की स्थिति जो धीरे धीरे कम हो रही है, शांति व्यवस्था बहाल रहे और पूर्व की कंडीशन में करौली पहुंचे, इसे शीघ्र से शीघ्र किया जाए। और साथ ही साथ जो भी आरोपी बच गए हैं, जो भी आरोपी हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और सहयोगी विष्णु करौली से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए विष्णु, पिछले कुछ दिनों में अच्छी बात यह थी कि ढील का समय बढ़ाया जा रहा था, मतलब स्थितियां सुधर रही हैं। लेकिन आज डिफरेंस यह है कि आज सांसद किरोड़ी लाल से जुड़ी एक घटनाक्रम वहां पर हुआ, और उसके बाद अब क्या स्थिति बन रही है? क्या आज जितनी छूट थी वही कल भी रहेगी, या कोई और निर्णय प्रशासन ने लिया है? क्या तस्वीरें हैं, क्या सूरत हाल है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज जो है 4 घंटे की ढील दी गई थी कर्फ्यू में। इसी बीच में सांसद जो किरोड़ी लाल मीणा है वे जहां करौली पहुंचे, उन्होंने कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन कर दिया। किरोड़ी लाल मीणा का कहना था कि 195 जो लोग हैं इस हिंसा की वजह से उन्होंने पलायन कर दिया है। लेकिन अभी तक जो है इस हिंसा के बाद यहाँ स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में, शांति है और अच्छे चैन और जो है का माहौल है यहाँ पर। लेकिन अब जब किरोड़ी लाल मीणा ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, वे धरने पर बैठे, उनको हिरासत में लिया गया, उनको यहाँ से एक सदर थाने में ले जाया गया। उसी के बाद जो कांग्रेस में जो कैबिनेट मिनिस्टर है रमेश मीणा, जो कि सपोर्टर से विधायक भी हैं, उन्होंने यहाँ जयपुर जो करौली कलेक्ट्रेट है यहाँ आकर मीटिंग ली और उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा के जो बयान थे, जो उनका दावा था कि 195 लोग पलायन कर रहे हैं, उसको सिरे से खारिज कर दिया। रमेश मीणा ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से यहाँ पर आते हैं, यहाँ अमन और शांति को बिगाड़ना चाहते हैं। ये लोग लाशों के ऊपर राजनीति करते हैं और ये लोग, उन्होंने जो एक लिस्ट जारी की है, उसमें बताया कि एक भी व्यक्ति करौली से जो है पलायन नहीं किया है। वे सभी लोग जो है करौली की अलग अलग बस्तियों में रह रहे हैं। जी, तो आज के जो ये सियासी घटनाक्रम रहा है, कहीं उससे शांति प्रयासों में खलल तो नहीं पड़ा है? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 ये कि कल चूंकि बड़ा त्योहार है, कल को लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं करौली में?
देखिए जो आज जो घटनाक्रम रहा, राजनीतिक घटनाक्रम रहा, किरोड़ी लाल मीणा का आरोप सामने आया, उनका दावा सामने आया कि 195 लोग पलायन कर चुके हैं। लेकिन इस पूरे मामले को अब जो है कंट्रोल करने के लिए रमेश मीणा यहाँ पर आए, उन्होंने मीटिंग ली अधिकारियों के साथ में और किरोड़ी लाल मीणा के बयान को सिरे से खारिज करते हुए एक लिस्ट जारी की और कहा कि वे सभी लोग जो हैं करौली में हैं, वे कहीं नहीं गए हैं। कुछ लोग यहाँ पर वोट की राजनीति करने के लिए आए और मैं कह दूं कि वे इस बार भी यहाँ पर कांग्रेस ही आएगी, ऐसा रमेश मीणा का कहना था। दूसरी बात, अब जो कि आगामी दिनों में त्योहार है, ऐसे में कलेक्टर जो जिला पुलिस अधीक्षक हैं, उनका दावा है कि यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरा पुख्ता उसके बंदोबस्त है, कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा। धारा 144 जो है लगा दी गई है, जिसके तहत करौली में जो केला देवी का जो मंदिर है, उस मंदिर को छोड़ के बाकी सभी जिलों में सभी जो धार्मिक जुलूस है, शोभा यात्राएं हैं, उन पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। इंटरनेट जो बंदी है, करौली में कर्फ्यू में ढील कितनी देर की रहेगी, वो बढ़ाई जा रही है या जितनी आज थी उतनी ही रहेगी, या और क्या रामनवमी के अवसर पर किसी ने रैली प्रदर्शन के लिए परमिशन मांगी हो तो किसी को परमिशन दी गई है, क्या इस तरह की कोई स्थिति? देखिए 8 दिन जो है हिंसा को बीत चुके हैं। 2 अप्रैल को यह हिंसा हुई थी, जिसके बाद धीरे धीरे जो स्थिति है वो पूरी तरह से नियंत्रण में आ चुकी है। अब जो स्थिति है वो यह है कि शुरुआत में 2 घंटे की ढील दी गई, उसके बाद अब पिछले 2 दिनों से जो है करौली में 4-4 घंटे की कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। रमेश मीणा ने अभी आश्वस्त किया कि कल और जनता को परेशानी उठानी पड़ सकती है। उसके बाद परसों से जो है यहाँ पर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में होगी और लोगों को रिलीफ भी दी जाएगी। अभी हाल ही कुछ देर पहले ही जो व्यापार मंडल के कुछ लोग थे, वे भी रमेश मीणा से मिलकर के गए। उनको भी रमेश मीणा ने आश्वस्त किया है कि आपको एक दिन परेशानी हो सकती है, सरकार आपकी भावनाओं को समझ रही है और परसों जो है यहाँ की जनता को, लोगों को जो है राहत काफी मिल सकती है। जी मैं आपसे सवाल पूछूंगा, विष्णु मेरे साथ रहें। एक छोटा सा बस मैं करेक्शन यहां पर कर दूं, अपने दर्शकों को बता दें कि कल कर्फ्यू में 3 घंटे की ढील दी गई थी, लेकिन करौली में चूंकि तनाव के बादल छट रहे हैं, ऐसे में प्रशासन ने आज ढील को बढ़ाकर 4 घंटे करने का निर्णय लिया। अब निगाहें कल की ओर टिकी हुई हैं, खासकर इसलिए भी कि हो सकता है प्रशासन ये निर्णय ले चूंकि तनाव वहां पर धीरे धीरे छट रहा है, तनाव के बादल हट रहे हैं, ऐसे में निर्णय ले सकता है कि कर्फ्यू हटा दिया जाए और पूरे जिले में धारा 144 को लागू कर दिया जाए, धारा 144 के नियमों का कड़ाई से पालन करवाया जाए। यह निर्णय कल शाम तक हो सकता है प्रशासन ले उम्मीद तो यही रखनी चाहिए। अब मेरा सवाल आपसे विष्णु यह है कि एक तरफ ढील का समय बढ़ाकर या ढील को 4 घंटे तक पहुंचाकर प्रशासन ने यह बताया कि उन्हें अब लोगों पर उनका लोगों पर विश्वास कायम हुआ है, क्योंकि करौली में जिस तरह से स्थितियां बिगड़ी अब वो वापस पटरी पर लौट रही है। लोगों की तरफ से भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि पुलिस को भी राहत की सांस मिले, उन्हें भी ये लगे, पुलिस को भी ये लगे कि हाँ अब जो हमने विश्वास किया वो गलत नहीं है। इसे लेकर क्या कुछ प्रयास है वहां पर? सुन रहे हैं विष्णु? लगता है विष्णु तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन फिर भी जितनी जानकारी विष्णु आपने दी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इससे पहले जो बात हो रही थी सांसद किरोड़ी लाल मीणा की, देखिए ध्यान से पढ़िए, ये ध्यान से इसलिए पढ़िए क्योंकि करौली पर किरोड़ी ने बड़ा चैलेंज दिया है। अब खबर सुनिए। करौली हिंसा में सांसद किरोड़ी लाल ने लोगों के पलायन का दावा किया है। किरोड़ी ने जिला प्रशासन को 195 लोगों की सूची सौंपी है, जिसमें बताया कि ये सारे गांव छोड़कर जा चुके हैं। करीब 2 घंटे तक चले धरने के बाद किरोड़ी को हिरासत में लिया गया और थोड़ी ही देर बाद फिर छोड़ भी दिया गया, लेकिन किरोड़ी अपने दावे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कहा, अगर ये लिस्ट गलत है तो प्रशासन मुझे गिरफ्तार कर ले, राज्य सरकार तुष्टीकरण की राजनीति छोड़े। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा करौली दंगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष सांकेतिक धरने पर बैठे थे, उनको यहां से पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। हमारे साथ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको मैं इस तरह सदर थाना करौली में हूं। इससे कुछ घंटे पहले कलेक्ट्रेट के सामने एक टीन के नीचे बैठा था और मैं सुबह आ गया था और इस आशय का ज्ञापन कलेक्टर को जरिए डॉक्टर कैलाश शर्मा के मैंने भिजवाया था, पूर्व जिलाध्यक्ष के, कि यहां से पलायन हो रहा है लोगों का। कल संभागीय आयुक्त आए थे, उन्होंने कहा था पलायन नहीं हो रहा। तो रात भर हमारे लोगों ने एक सर्वे किया पूरे इलाके का और 195 लोगों की सूची हमने पकड़ा दी। वो वैसे ही नहीं पकड़ाई है, कैलाश जी ने भी दस्तखत किए, मैंने भी दस्तखत किए। और फिर दोहराना चाहता हूं कि मैं शपथ पत्र दे सकता हूं कि 195 लोग यहाँ से पलायन करके, जो आपने मीडिया को भी मैंने दिए, वो ज्ञापन लेके ये कलेक्टर साहब के पास गए थे कि साहब एक तो पलायन हो रहा है, भय मुक्त करो लोगों को। भय 2 तरह के हैं, एक तो भय उन उपद्रवियों का है
जिन्होंने हिंसा फैलाई, आगजनी की, दुकानों को लूटा। एक भय उन पुलिस वालों का जो निरपराध लोगों को गिरफ्तार करके थाने। देखिए, कांग्रेस लगातार कह रही है कि ये जो पलायन वाली बात है ये निराधार है और ये आप माहौल बिगाड़ने का। अरे कहते हैं माहौल नहीं बिगाड़ रहे, हम तो ये कहना चाहते हैं भाई भय मुक्त करो, और जो ये लोग भागे हैं भागे नहीं आगे, और निराधार है तो मेरे को जेल के सीखों में डालो ना, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करो ना, मेरे कैलाश को गिरफ्तार कर डालो। निराधार है तो आधार है, सरकार इसकी जांच कराए और पलायन को रोके। अभी आपको यहाँ से हिरासत में लेने के बाद छोड़ा है, किन शर्तों पर छोड़ा है? कोई शर्त नहीं है। शर्त में तो हम तो कानून की पालना कर रहे हैं। कल जब वो हटा था कर्फ्यू जब आए थे, और आज भी जब कर्फ्यू हटा था जब आए थे। अब जब कल एसपी ने धमका दिया कैलाश शर्मा को कि तुम इधर उधर माहौल बिगाड़ रहे हो, तुम कल थाने गए, हम सीसीटीवी कैमरे में थानेदार को फोन किया, इनको गिरफ्तार कर लो, मुकदमा दर्ज कर डालो, टाइम लग सकता है, पर बाकी लोगों को तो पकड़ो आप। इसलिए दोषियों को पकड़ो, और ये जो भय का वातावरण के कारण जो लोग पलायन कर रहे हैं उसको रोको, लोगों को भय मुक्त करो। और धार्मिक आयोजनों पर जो सरकार ने प्रतिबंध लगा लिया है ना, वो प्रतिबंध खत्म करे सरकार। मेरा राम के प्रति राम भावना है तो रामनवमी मनाऊंगा, हनुमान जयंती मनाऊंगा, अंबेडकर की जयंती मनाऊंगा, ज्योतिबा फूले की जयंती मनाऊंगा। आप उसमें 50 राइडर लगा के मेरे को प्रतिबंधित करें, मेरी भावना को आहत करें, भड़काएं, ये ठीक नहीं है, बर्दाश्त करने लायक नहीं। ये थे डॉक्टर कुल्लूलाल मीणा। इनका साफ कहना है कि सरकार ने जो धार्मिक और सामाजिक आयोजनों पर रोक लगाई उन्हें वापस ले, साथ ही निरपराध और निर्दोष लोगों पर कार्रवाई करना बंद करे। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, करौली। एक तरफ सियासत बढ़ रही है और दूसरी तरफ उन जिलों की संख्या बढ़ रही है जहां धारा 144 लागू कर दी गई है। एक के बाद एक कई जिलों में धारा 144 लागू की जा रही है। लगभग आधे मरुधरा में धारा 144 लग चुकी है। अजमेर, धौलपुर, हनुमानगढ़, सीकर, इसके बाद प्रतापगढ़, अलवर, डूंगरपुर जिले में भी धारा 144 लगा दी गई। कई जिलों में रैली, जुलूस और प्रदर्शन के लिए एसडीएम की अनुमति को अनिवार्य कर दिया गया है। कई जिलों में प्रशासन ने रोक लगा दी है। करौली में उत्पात के बाद राजस्थान के कई जिलों में तनाव फैलने की आशंका बढ़ी है। साथ ही रामनवमी को लेकर भी प्रशासन अलर्ट है। आज प्रदेश में 6 और जिलों में धारा 144 लगा दी गई। अब राजस्थान के कुल 16 जिले ऐसे हैं जहां धारा 144 लागू कर दी गई है। एक एक कर देखिए किन किन जिलों में धारा 144 लगाई गई है। देखिए आप उदयपुर में धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही उदयपुर में अपील भी जारी की गई है कि भैया संयम बनाए रखें, आपसी सौहार्द बनाए रखें। इसके अलावा जयपुर भी उन जिलों में शुमार है जहां धारा 144 लगा दी गई है। जोधपुर में भी धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही लोगों से अपील लगातार जारी कर रहा है प्रशासन कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखें। इसके अलावा तमाम जिले आप अपने टीवी स्क्रीन पर पढ़ पा रहे थे जहां पर धारा 144 लगी है। विश्वास मानिए लगभग आधी मरुधरा इस वक्त धारा 144 वहां पर लग चुकी है। अब देखिए मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर से सहयोगी लवली वधवा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, करौली से सहयोगी विष्णु शर्मा मेरे साथ हैं और उदयपुर से सहयोगी कपिल श्रीमाली मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लवली, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। 2 साल तो कोरोना ने त्योहारों को बर्बाद करके रख दिया। इस साल उम्मीद थी लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। लवली, 144 का शहर जो है उनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जयपुर शहर को आपसी सद्भाव की नगरी कहा जाता है, छोटी काशी के नाम से इस शहर की पहचान है, मगर यहां भी धारा 144 लगा दी गई है। जो हिंदूवादी संगठन है और जो अलग अलग संगठन के लोग हैं वो इस बात का विरोध भी कर रहे हैं कि आखिरकार धार्मिक त्योहार जो सालों से मनाते आ रहे हैं, सालों से बड़े बुजुर्गों की परंपराएं रही है, उसी आधार पर यह त्योहार की थोड़ी भव्यता बढ़ गई है, तो फिर धारा 144 क्यों? बड़ी बात यह कि छतों पर खड़े होकर के लोग जो है घर के बाहर निकलने वाले जुलूस को नहीं देख सकते, उन्हें घर के बाहर
बाहर निकलना होगा, छतों पर पुलिस का पहरा होगा, ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। सुरक्षा अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस तरह से पहरा बढ़ता जा रहा है त्योहारों पर, चाहे वो किसी भी धर्म के त्योहार हो, ये सभी धर्मों को जो है आपस में बांटने वाली बात जो है वो कई बार निकल करके जो विश्लेषक हैं वो ये सामने लाते हैं। और हमारा जो राजस्थान है, जो मरुधरा की धरती है, ये आपसी सद्भाव के लिए जिसकी पहचान है, वहां पर इस तरह का माहौल होना, इस तरह की चर्चाएं शुरू होना, ये बड़ा गंभीर विषय की ओर हमें इंगित करती है। बड़ी बात यह है कि जयपुर, जोधपुर और जिन शहरों का देखिए पहरे में पर्व की जिस तरह से तैयारियां जो है जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के जो इलाके में धारा 144 लगाई गई है, वहां पर कोशिश यही की जाएगी कि जो भी धार्मिक जुलूस हो उनका जो तय रूट होगा उसी रूट पर उन्हें निकाला जाएगा। छतों पर से लोग जो है वो नहीं देख सकेंगे जुलूस को या किसी भी आयोजन को, उन्हें नीचे उतरना होगा, छतों पर पुलिस का पहरा रहेगा। जी ठीक है। कपिल आपके पास आ रहा हूं। कपिल देखिए वैसे ही बड़ी मुश्किल से पर्यटन पटरी पर लौटा और पर्व की नौबत आई तो पर्व पहरे में मन रहा है। क्या क्या तैयारियां हैं कल को लेकर? हाँ बिल्कुल देखिए उदयपुर में भी आज दोपहर को एक आदेश जारी किया गया जिसमें धारा 144 पूरे जिले में लागू की गई और जो धारा 144 के तहत जो मापदंड तय किए गए जिसमें पूर्व अनुमति लेकर ही जो सभी कार्य जिसमें भीड़ जुट सकती है उन्हें करने के लिए निर्देशित किया गया। और उदयपुर में अगर तैयारियों की बात करेंगे तो जब से करौली वाला कांड सामने आया उसके बाद में उदयपुर में लगातार मुस्तैदी देखी जा रही है। उदयपुर जिला प्रशासन रोजाना पुलिस के और प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ में शहर के संवेदनशील इलाकों में लगातार रूट मार्च कर रहा है। आज भी उदयपुर में संभागीय आयुक्त और पुलिस उदयपुर रेंज के आईजी ने पूरे शहर में रूट मार्च किया, पूरे जाब्ते के साथ में रूट मार्च किया और एक संदेश देने की कोशिश की गई कि धारा 144 पूरे जिले में लगाई गई और शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रह सके, इसके लिए ये लगाया गया और इसकी सभी लोग कड़ाई से पालना करें। किसी भी तरह से यदि भीड़ जुटाने की जरूरत है तो उसके लिए पूर्व में अनुमति ली जाए। तो तैयारियां पूरी है, जाब्ता जगह जगह पर तैनात कर दिया गया। और विष्णु मैं आपके पास आ रहा हूं। करौली वो जगह है जहां से चिंगारी उठी थी जिसके बाद आधे मरुधरा में धारा 144 लगभग लग चुकी है। विष्णु मैं जानना चाहता हूं कल के लिए क्या खास तैयारियां हैं? देखिए करौली में जो कल के लिए जो खास तैयारियां हैं वो यही है कि धारा 144 लागू है। केला मैया का जो मंदिर है जो वहां पर मेला चल रहा है उसको छोड़कर पूरे जिले में जो है शोभा यात्रा, जुलूस, प्रदर्शन सभी पर पूरी तरीके से बैन रहेगा। ना कोई शोभा यात्रा निकलेगी, ना निकाली जाएगी, ना कुछ और होगा। किसी भी तरह का कोई धार्मिक आयोजन जो है नहीं होगा और उसके लिए अनुमति नहीं दी गई है। रही बात जयपुर की, तो जयपुर में आज रात तक धारा 144 लागू हो जाएगी। इतना जो अभी तक हमारे सूत्र बताते हैं कि जयपुर में आज शाम रात तक जो है धारा 144 लागू हो जाएगी। तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सूरत हाल हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, बयां करने के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया है। सीएम ने कहा कि बीजेपी ने तय कर लिया है राजस्थान में कैसे आग लगाई जाए। उन्होंने कहा कि आज देश में लोकतंत्र पूरी तरह खतरे में है। समय से तो मेरी प्रायोरिटी हमेशा ये रही है कि एनएसयू में जो बच्चे आए हैं, छात्र हैं, उनको एहसास होना चाहिए कि कांग्रेस की जो नीति है, कार्यक्रम है, सिद्धांत हैं, वो संविधान के अनुकूल है और देश को एक अखंड रखे हुए हैं। चाहे इंदिरा जी ने हत्या हुई, सरदार बहन सिंह की हत्या हुई, चाहे राजीव गांधी की हत्या हुई, पर देश को एक रखा, अखंड रखा, खालिस्तान नहीं बनने दिया। बीजेपी ने तय किया है राजस्थान में आग कैसे लगाओ। आग की शुरुआत कर दी करौली के अंदर। इंस्ट्रक्शन दिए गए बाकायदा नेताओं को कि आप कुछ करो वहाँ पर, वरना सरकार नहीं बनेगी हमारी। तो आप बता दीजिए ये कहाँ का लोकतंत्र है? चुनाव जीतना एक बात है, इनको मालूम पड़ गया कि महंगाई कितनी बढ़ जाए, अब महंगाई कितनी भारी मार पड़ रही है। और प्रधानमंत्री के मुंह से आपने देखे होंगे, कल मैंने जब फेसबुक पे डाला, उनका खुद का कोटेशन डाला है, तो उन्होंने कहा है कि मुझे यहाँ की लोकप्रिय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने, उनकी दृष्टि में लोकप्रिय होगी उस वक्त में, लोकप्रिय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने और बीजेपी एमएलए कह रहे हैं ईस्टर्न कैनाल को राष्ट्र इसको दर्जा मिलना चाहिए। तो मैं इसको दिखवा रहा हूँ टेक्निकली और मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। दो मैंने कोर्ट अजमेर वाला और जयपुर वाला किया है, वो अगर वो पढ़ ले तो आपके इस मंत्री जो कहा है कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर गलत हो जाए तो, जिस केंद्रीय मंत्री को इतने ज्ञान नहीं है कि वो कह रहा कि एक शब्द बोला हो प्रधानमंत्री ने
और कल वो जो टैप रिकॉर्डर में टैप आया सामने प्रधानमंत्री जी का, वो खुद कह रहे हैं कि मैंने जयपुर की सभा में ये बात बोली थी, आज फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब उसके बाद में वो जवाब देंगे कि वो राजनीति छोड़ रहे हैं या वो क्या कहें, उनके ऊपर छोड़ता हूँ मैं तो। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करौली में हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोलते दिखे। आज 5 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति ही जिम्मेदार है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा ऐसी घटना को लेकर सभी को सद्भावना बढ़ाने वाला संदेश देना चाहिए था। इस तरह की बयानबाजी किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। मैं आपको इसकी भूमिका बता दूं। भारतीय नव वर्ष मनाना हमारी संस्कृति है। हम कोई अभी से मना रहे हैं क्या? मैं अशोक गहलोत साहब को याद दिला रहा हूँ कि 2007 में इतने साल हो गए हैं भारतीय नव वर्ष मनाते हुए भारतीयों को। ये विक्रम संवत है, लोग मनाते आए हैं। आपको घरों में कैलेंडर मिल जाएंगे, अभी भी पंचांग भी उसी से देखा जाता है। सूर्य ग्रहण कब आता है, चंद्र ग्रहण कब आता है, वो भी उसी का आधार है। तो भारतीय नव वर्ष मना। कट्टर सोच का सूत्रधार कौन? आज रात 8:56 पर जरूर देखिए ये देश है हमारा में सेक्युलर झंडा, कम्युनल एजेंडा। ब्रेक के बाद वक्त है ब्रेकिंग न्यूज का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो आ रही है जैसलमेर से। पिनाका मिसाइल का सफल परीक्षण हो गया है। चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में पिनाका मिसाइल का परीक्षण हुआ। यह पूरी तरह सफल रहा है। परीक्षण के दौरान आर्मी और डीआरडीओ के अधिकारी मौजूद रहे। एडवांस नेविगेशन अत्याधुनिक कंट्रोल सिस्टम से पिनाका लैस है। देश में ही विकसित मिसाइल का अपग्रेड वर्जन है पिनाका। पिनाका से भारतीय सेना की मारक क्षमता बढ़ेगी। अब ये भी सुन ले पिनाका की जो खासियतें हैं। भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर इसका नाम रखा गया। इसकी दिशा लॉन्चिंग के बाद भी बदली जा सकती है। पिनाका मिसाइल सिस्टम 44 सेकंड में 12 मिसाइल लॉन्च करती है। करीब हर 4 सेकंड में एक मिसाइल फायर होती है। 214 कैलिबर लॉन्चर से एक के बाद एक 12 पिनाका दागे जा सकते हैं। रेंज 7 किलोमीटर के नजदीकी टारगेट से लेकर 90 किलोमीटर तक मार्क 1 पिनाका का एडवांस्ड वर्जन है। एक बार फिर सुन लें। देखिए क्या वो बातें हैं जो पिनाका को बेहद 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 खास बनाती हैं। सबसे पहले तो इसका नाम, भगवान शिव का जो धनुष है पिनाक, उसी के नाम पर इसका नाम पिनाका रखा गया है। इसका जो डायरेक्शन है यानी इसकी जो दिशा है वो लॉन्चिंग के बाद भी बदली जा सकती है। पिनाका मिसाइल सिस्टम 44 सेकंड में 12 मिसाइल लॉन्च करती है। अब आसान गणित है, लगभग हर 4 सेकंड में एक मिसाइल फायर होती है। 214 कैलिबर लॉन्चर से एक के बाद एक 12 पिनाका दागे जा सकते हैं। इसकी रेंज है 7 किलोमीटर के नजदीकी टारगेट से लेकर 90 किलोमीटर तक। मार्क 1 पिनाका का एडवांस्ड वर्जन है। बढ़ते हैं आगे। एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। अजमेर जयपुर रोड पर स्थित परिवहन विभाग के दफ्तर के सामने खड़ी गाड़ियों में अचानक आग लग गई। तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। धू धू कर जलती गाड़ियां आपको इसमें नजर आएंगी। सड़क किनारे 3 कार खड़ी थी जिनमें आग लगी और आग लगते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और बहुत मेहनत लगी। बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक तीनों कारें जलकर खाक हो गई। आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हुआ है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की जुबान फिसली तो मुद्दा बीजेपी को मिल गया। इसको लेकर बीजेपी ने डोटासरा पर चुटकी ली। कहा कि दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। हमारा झगड़ा राहुल जी कह रहे हैं वैसे
हिंदू और हिंदुत्ववादियों से है। स्लिप ऑफ टंग, मरुधरा में सियासी जंग, जुबान फिसली, मुद्दा विपक्ष का। जी हां, राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की शुक्रवार को जुबान ऐसी फिसली कि उनका बयान चर्चा का विषय बन गया। दरअसल पीसीसी चीफ राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के मंदिरों में रामनवमी पर रामायण पाठ और हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा के पाठ से जुड़े सवाल पर जवाब दे रहे थे। डोटासरा ने राहुल गांधी के हिंदू बनाम हिंदुत्व वाले बयान को उल्टा पेश करते हुए हिंदुओं से ही झगड़ा बता दिया, जबकि राहुल गांधी ने जयपुर में हुई रैली में हिंदू बनाम हिंदुत्व की लड़ाई का बयान दिया था। डोटासरा ने हिंदू और हिंदुत्व दोनों से ही झगड़ा होने का बयान दे दिया। हमारा झगड़ा, राहुल जी कह रहे हैं, वैसे हिंदू और हिंदुत्ववादियों से है। हम सब धर्मों को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम झूठ और नफरत फैलाने के खिलाफ हैं। और भारतीय जनता पार्टी झूठ और नफरत फैला करके, विद्वेष पैदा करके, एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है। डोटासरा की जुबान फिसली तो बीजेपी को मौका मिल गया। फिर क्या, बीजेपी ने डोटासरा पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। कभी कभी व्यक्ति के मन में जो बात होती है वो जवाब में आ ही जाती है, और यही हुआ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के साथ। उनके मन में जो कांग्रेसियों के है वो उनकी जवाब में आया कि हम हिंदू विरोधी है, हम हिंदुत्व विरोधी है। और यह राजस्थान के जो हालात बने हुए एक वर्ग विशेष के लिए, एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए प्रत्येक जिले के अंदर धारा 144 लगाना, उपद्रवियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना। और आज राजस्थान के हालात इस प्रकार के बन चुके हैं कि राजस्थान बारूद के ढेर के ऊपर बैठा हुआ है। समय रहते अगर कांग्रेस की सरकार नहीं चाहती तो आने वाले समय के अंदर और भी अप्रिय घटनाएं होने की संभावना ज्यादा है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं जब गोविंद सिंह डोटासरा की जुबान फिसली हो, लेकिन इस बार मामला जरा अलग है और बीजेपी डोटासरा के बयान को दूर तक ले जाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात उस परियोजना की जिस पर केंद्र बनाम राज्य के बीच जबरदस्त तकरार चल रही है। राज्य सरकार पीएम मोदी को जल प्रोजेक्ट पर अपना वादा याद दिला रही है, वहीं केंद्र सरकार इस वादे पर सवाल उठा रही है। क्या है वो वादा और क्यों इस पर सियासी तकरार हो रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। जल प्रोजेक्ट पर सियासी जंग। वो खुद कह रहे हैं कि मैंने जयपुर की सभा में ये बात बोली थी, आज फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब उसके बाद में वो जवाब देंगे कि वो राजनीति छोड़ रहे हैं या वो क्या करें, उनके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी राजस्थान में 2 बार अपने दौरों के समय इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने का वादा भी किया था। और उसको रिकॉर्ड पे मैं आज यहाँ इतने लोगों के सामने दावे से कहता हूं, यदि अजमेर की मीटिंग में एक भी शब्द बोला हो तो या तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या आप और आपके चीफ मिनिस्टर छोड़ दें। पहले ट्वीट किया और फिर बयान भी दिया। सीएम अशोक गहलोत पीएम मोदी को अपना किया हुआ वादा बार बार याद दिला रहे हैं। जिस केंद्रीय मंत्री को इतने ज्ञान नहीं है कि वो कह रहा कि एक शब्द बोला हो प्रधानमंत्री ने, और कल वो जो टैप रिकॉर्डर में टैप आया सामने प्रधानमंत्री जी का, वो खुद कह रहे हैं कि मैंने जयपुर की सभा में ये बात बोली थी, आज फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब उसके बाद में वो जवाब देंगे कि वो राजनीति छोड़ रहे हैं या वो क्या करें, उनके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। सीएम को तो सुन लिया, अब इसी मसले पर एक मंच से 2 दिग्गजों के बीच सियासी तकरार को सुनिए। यहाँ भी एक ने वादा याद दिलाया तो दूसरे ने सियासत छोड़ने का सरेआम चैलेंज सुनाया। एक प्रदेश के जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी हैं और दूसरे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। और सियासी तकरार की वजह है ईआरसीपी पर, यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। तकरार को तफसील से बताएं, उससे पहले ईआरसीपी को जानना जरूरी है। 40% राजस्थान की प्यास बुझाने वाला प्रोजेक्ट नदियों बांधों को जोड़ने वाली 1268 किलोमीटर लंबी नहर
13 जिलों में पेयजल और सिंचाई का संकट खत्म होगा। देश में नदियों को जोड़ने वाली सबसे बड़ी परियोजना ERCP परियोजना की लागत 38,000 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय योजना बनाने पर केंद्र से मिलेगी 90% मदद। सीएम ने प्रोजेक्ट पर राज्य के 9600 करोड़ की घोषणा की। ERCP में अभी तक केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं। लेकिन शुक्रवार को जयपुर में जल जीवन मिशन पर रिव्यू बैठक में ERCP पर राड जग जाहिर हो गई। महेश जोशी ने गजेंद्र सिंह शेखावत को अजमेर में किया पीएम मोदी वाला वादा याद दिलाया। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी राजस्थान में 2 बार अपने दौरों के समय इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने का वादा भी किया था। मंच से सरेआम सियासी सवाल दागा गया तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी सियासी चैलेंज कर दिया। कहा अजमेर में पीएम ने ऐसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ प्रस्ताव दिया था। ये सच हुआ तो वो राजनीति छोड़ देंगे और सच नहीं हुआ तो मंत्री महेश जोशी और मुख्यमंत्री गहलोत राजनीति छोड़ दें। अजमेर की मीटिंग में एक शब्द भी नहीं लिखा गया था और एक शब्द भी नहीं कहा गया था। जयपुर की मीटिंग में उन्होंने कहा था ये प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, बस इतना विषय आया था। हम बोले हैं पॉलिटिकल कुछ भी बात करें बट कम से कम क्या बोलें इसको जो है एक बार पीछे देख करके सुनिश्चित करके बोलना चाहिए। मैं चाहेंगे तो मैं दोनों रिकॉर्ड आपको उपलब्ध करा दूंगा और उसको रिकॉर्ड पे मैं आज यहाँ इतने लोगों के सामने दावे से कहता हूं यदि अजमेर की मीटिंग में एक भी शब्द बोला हो तो या तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या आप और आपके चीफ मिनिस्टर छोड़ दें। सियासी चैलेंज के जवाब में मंत्री महेश जोशी ने दोनों जगह पर पीएम के बयान वाले वीडियो जारी कर दिए। सुनिए क्या था ERCP पर पीएम मोदी ने कहा था। चंबल बेसिन की नदियों पर आधारित इस परियोजना से राजस्थान की 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, इस परियोजना से अजमेर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बांरा, कोटा, बूंदी, टोंक, अलवर, भरतपुर और धौलपुर यानी 13 जिलों में रहने वाली राजस्थान की 40% जनता को पीने का मीठा पानी भी मिलेगा। भाइयों और बहनों, आपकी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया है कि राजस्थान सरकार और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा एक मांग केंद्र सरकार के सामने रखी गई है। पार्वती, काली सिंह, चंबल लिंक परियोजना को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के तौर पर घोषित करें। सियासी तकरार के बीच इस मामले में सीएम गहलोत ने भी कई ट्वीट कर केंद्रीय मंत्री शेखावत पर तंज कसा। साथ ही ERCP पर केंद्र के वादे को पूरा करने की भी अपील की। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, ट्विटर वॉर में PCC चीफ डोटा सराव ने भी केंद्रीय जल शक्ति पर तंज कसा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। गजेंद्र जी अपना वचन निभाओ और राजनीति से संन्यास लो। साफ है ERCP पर राज्य और केंद्र के बीच जबरदस्त सियासी रार है, लेकिन सच यही है कि ERCP से राजस्थान की 40% आबादी की प्यास बुझेगी और इसके लिए सियासी जंग नहीं बल्कि प्रोजेक्ट का जल्द पूरा होना जरूरी है। उम्मीद है कि राजस्थान ने जो मांग की है केंद्र उस पर सकारात्मक रुख दिखाएगा और पूर्वी राजस्थान के लिए इस महत्वपूर्ण योजना को जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देकर के अमल में लाएगा। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। राजस्थान में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल यानी महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तारीफ की है। बाकायदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया, लिखा कि महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़कर हमारे बच्चे भी अब राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो रहे हैं। यह शिक्षा क्रांति राजस्थान को बहुत आगे लेकर जाएगी। यही नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाकायदा ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो सीएम के विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चैनपुरा का है, जिसमें क्लास 3 के 2 स्टूडेंट्स मास्टर हिमांशु कंवरिया और बेबी आर्या गौर आपस में अंग्रेजी में बात कर रहे हैं।
I am doing well. What about you, Anand? I am fine. Where do you study? I study at MTG Exchange, Purajush. In which class do you study? I study in class 3rd. Will you please tell me something about your school? Okay, it is a government English medium school. There are many teachers in it. They are very skilled. They teach us very well. We are fed midday meal. और अब आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुछ पुरानी तस्वीरें जिसे खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विटर पर शेयर किया है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि आज मैं बीकानेर में एनएसयूआई के स्थापना दिवस समारोह में आया हूं। यहां किसी ने एनएसयूआई के समय की मेरी तस्वीर साझा की। इन तस्वीरों से मेरी पुरानी यादें ताजा हो गईं। आप सबके साथ ये तस्वीर साझा कर रहा हूं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल नागौर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सामूहिक विवाह समारोह में सीएम शिरकत करेंगे। 141 जोड़ों को आशीर्वाद देंगे। इससे पहले वे महात्मा ज्योतिबा फूले छात्रावास का उद्घाटन करेंगे। सीएम के साथ कल प्रभारी मंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सीएम के दौरे को लेकर सहयोगी महेंद्र ने सामूहिक विवाह स्थल पर जाकर लोगों से बातचीत की। देश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल नागौर जिला मुख्यालय के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नागौर में सैनिक क्षत्रिय माली संस्थान की तरफ से आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत करेंगे। आज माली समाज के इस सामूहिक विवाह समारोह में घी पिलाई का कार्यक्रम चल रहा है। हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि ये घी पिलाई का कार्यक्रम है। कुल 141 जोड़ों की शादी का ये कार्यक्रम है।